राम 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 राम। जय सिया राम। दर्शन त्रिपित न आज लगी, प्रेम पियासे नैन। इसके साथ एक ये भी रख दिया गया है, जय श्री राम मंदिर और भगवान श्री राघवेंद्र। जैसा है वैसा कह रहे हैं श्री राम। ये जो अर्धाली है रामचरितमानस में श्री भरत जी के द्वारा कहा गया है। श्री भरत जी परमात्मा श्री राम के प्रति उनका अगाध प्रेम है। फिर भी देखा जाता है लक्ष्मण जी भरत जी के स्थान पर भगवान श्री राम के बिल्कुल निकट रहते हैं। और भरत जी कभी ननिहाल चले जाते हैं, कभी जब खेल होता है तो उसमें भी भगवान के विरोध में खड़े हुए दिखाई देते हैं खेल में। जबकि खेल में हारूं खेल जितावई मोही, ऐसा भरत जी ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा है। खेल में भी भगवान ने मेरे को कभी हारने नहीं दिया। आज मैं जो उनसे निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आया हूं, उसमें भी भगवान मेरी बात रखेंगे, ऐसा उनका आग्रह है। परंतु ये जो दर्शन त्रिपित न आज लगी, नयन पियासे नयन, भरत जी का अगर नेत्रों से ही दर्शन का भाव होता तो वो उनके निकट रहते हैं। भरत जी जिस दर्शन की बात कर रहे हैं वो दर्शन साधारण इन चर्म चक्षुओं का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो सुनिश्चित था कि वो उनका सानिध्य नहीं छोड़ते। जिस प्रकार से लक्ष्मण जी ने कभी भी भगवान श्री राम का सानिध्य नहीं छोड़ा। और जिस समय महाप्रयाण के पूर्व कुछ घटनाएं इस प्रकार की घटित हुई, काल आया था भगवान से निवेदन करने, प्रार्थना करने, परंतु काल एक साधु के रूप में आया और भगवान से निवेदन किया कि हम आपके साथ जो वार्ता करेंगे उस वार्ता को ना तो कोई देखे ना कोई सुने। अगर उस वार्ता के बीच में कोई भी व्यक्ति उपस्थित होगा तो उसको आपको प्राण दंड देना होगा। और भगवान श्री राम ने बात स्वीकार की। काल ने निवेदन किया कि भगवान, आपने जो भूमंडल पे रहने की अवधि निर्धारित की थी वो अवधि पूरी हो चुकी है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो और लंबे समय तक आप यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि भगवान के ऊपर किसी का शासन नहीं है। परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, भावई मनई करो तुम सोई, वो बात यथार्थ है। भगवान स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं। हम सब स्वतंत्रता की बात करते हैं, परंतु हम सब परतंत्र हैं। हम विषयों के गुलाम बने हुए हैं, हम अपेक्षा आकांक्षाओं के गुलाम बने हुए हैं। हमको हमारी वासनाओं का कोई अंत नहीं है। हमारी इतनी अपेक्षाएं हैं, इतनी आकांक्षाएं हैं। स्वतंत्र वही व्यक्ति हो सकता है जिसके मन और बुद्धि
उसके अधीन हों, और जिस व्यक्ति के मन बुद्धि उसके अधीन नहीं है वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो भगवान परम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं, और सार्वभौम अस्तित्व उनके नियति के अंतर्गत जो विधि है उसमें चल रहा है। भगवान कुछ नहीं करते, परंतु जैसा पहले भी कहा गया, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सार्वभौम अस्तित्व में जो कुछ भी घटना घटित होती है वो सब परमात्मा की सापेक्षता से होती है। परमात्मा तटस्थ रहते हुए, कूटस्थ रहते हुए, तुम देखन, मतलब भगवान जग देखन तुम देखन हारे, ये जगत रूपी जो तमाशा है, खेल है, नाटक है, इसके दृष्टा बन के साक्षी भाव से देख रहे हैं। भगवान इसमें करता नहीं है, परंतु उनकी जो प्रकृति है उसने जो एक नियति निर्धारित कर रखी है उसके हिसाब से हो रहा है, और उस नियति में भी कुछ भी अनर्गल नहीं होता है, सब मंगलमय होता है। हम नहीं समझ पाते, ये हमारी नासमझी है, अल्पज्ञता है। परमात्मा का प्रत्येक विधान प्रत्येक के लिए कल्याणकारी है। जो भगवान के आश्रित हैं वो भगवान के मंगलमय विधान को समझ जाते हैं, और जो भगवान से विमुख हैं वो भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं। यहाँ भी आपने खरदूषण और तिसरा इत्यादि का वध, 14,000 राक्षसों का वध, राम राम कही तंत नहीं पावही पद निर्वाण, कर उपाय रूप मारे क्षण में कृपा निधान। भगवान कृपा निधान है, दुष्टों का संहार किया परंतु उनको सदगति मिले, इसलिए परस्पर भगवान ने गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके माध्यम से परस्पर एक दूसरे को सब राममय देखने लग गए, और राममय देखते हुए उन्होंने शरीर का त्याग किया, और राम राम कही तंत जही, भगवान का नाम बोलते हुए, लेते हुए, भले ही बेर भाव से लिया परंतु लिया, और पावही पद निर्वाण। तो भगवान ऐसे दयालु हैं, संसार के लोग मारते हैं परंतु मोक्ष नहीं दे पाते, निर्वाण नहीं दे पाते। तो भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है। तो काल जो है भगवान के समक्ष उपस्थित हुए थे, और भगवान से वार्ता हो रही थी। उसी समय लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने प्रहरी के रूप में बाहर नियुक्त कर रखा था कि कोई भी हम दोनों की वार्ता ना तो देख सके ना सुन सके। और उसी समय महर्षि दुर्वासा पधारे, और दुर्वासा जी ने कहा कि भगवान श्री राम से हमको मिलना है। लक्ष्मण जी ने उनका आतिथ्य करते हुए उनको बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। उन्होंने आसन स्वीकार नहीं किया कि पहले हमको भगवान श्री राम से मिलना है। कहा कि भगवान इस समय विशेष वार्ता में है। कहा देखो, अगर भगवान के पास ये समाचार दो, मैं आया हूं, अर्थात महर्षि दुर्वासा पधारे हैं, अगर भगवान श्री राम उस विषय में जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे को स्वीकार होगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगर मैं भगवान श्री राम के पास जाता हूँ, वार्ता के अंतर्गत मैं वहां पहुंच जाता हूँ, तो भगवान को मेरे को प्राण दंड देना ही होगा, क्योंकि भगवान रघुकुल शिरोमणि हैं, रघुनाथ हैं, और रघुकुल रीत सदा चली आई। भगवान श्री राम जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं
जो वचन दे देते हैं उसका निर्वाह करते हैं। इसीलिए हम सब भक्तों को सगुण साकार रूप में भगवान का एक बहुत बड़ा संबल है कि भगवान अपने आश्रितों का कभी त्याग नहीं करते। बस हम में कमी है कि हम सही रूप में भगवान का आश्रय नहीं ले पा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि अगर इस समय मैं जाता हूं तो मेरे को भगवान प्राण दंड देंगे, नहीं जाता हूं तो दुर्वासा जी का श्राप संपूर्ण अयोध्यावासियों को नष्ट कर देगा। संपूर्ण अयोध्या को बचाने के लिए, अयोध्यावासियों की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के पास पहुंचे और लक्ष्मण जी ने भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा महर्षि अगस्त को तुरंत बुलाया जाए। अगस्त जी को लेके आए हैं। अगस्त जी ने कहा मैंने एक लंबा अनुष्ठान किया था। दुर्वासा जी श्री राम दुर्वासा जी को लेकर आए। उन्होंने कहा कि मैंने एक लंबा अनुष्ठान किया था और अनुष्ठान के बाद मैं भोजन ग्रहण पारणा करना चाहता हूँ, और पारणा के लिए पवित्र अन्न आपके अतिरिक्त किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। इसीलिए आपके यहाँ आया हूँ कि आपके यहाँ का पवित्र अन्न ग्रहण करूंगा। भगवान श्री राम ने भोजन इत्यादि की व्यवस्था की है। दुर्वासा जी वहां से पधार गए। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा वार्ता के समय वार्ता पूरी हो गई थी, परंतु उस समय वो महापुरुष मेरे पास विराजमान थे, उसी समय तुमने प्रवेश कर लिया, अर्थात तुमने वार्ता करते हुए देखा। सुनी तो नहीं है तुमने वार्ता, परंतु देखा जरूर है। इसलिए मेरे को विवश होके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। सुमंत्र जी, गुरु वशिष्ठ जी इत्यादि को बुलाया गया है। सुमंत्र जी ने कहा लक्ष्मण जी को इस प्रकार से प्राण दंड, मृत्यु दंड देना अनुचित होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा राम, आपने अभी तक पूरे जीवन में, जब से आप भूमंडल पे, पृथ्वी पे राम रूप में पधारे हैं, अभी तक धर्म का त्याग नहीं किया है, और ये अब आपकी लीला का संवरण का समय आ गया है। इस समय भी आप धर्म का त्याग ना करें और लक्ष्मण जी को आप त्याग दें, क्योंकि महापुरुषों के द्वारा व्यक्ति का त्याग जो है वो उसकी मृत्यु के तुल्य होता है। अगर कोई महापुरुष हमारा त्याग कर देते हैं तो समझना चाहिए कि वो हमारी मृत्यु होए। लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और कहा कि प्रभु आपके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, और सरजू में जाके उन्होंने उत्सर्ग किया है। और कहने का मतलब यह है लक्ष्मण जी जीवन पर्यंत भगवान का साथ नहीं छोड़ सके। और भरत जी जो कह रहे हैं दर्शन ते पितना आज लगी प्रेम पियासे नैन, अगर इनको भगवान के रूप माधुरी का दर्शन करना होता, केवल रूप माधुरी का दर्शन करना होता, तो वो वहां शरीर से अधिक निकट रहने की कोशिश करते हैं, परंतु ऐसा उनके जीवन में दिखाई नहीं देता है। तो ये दर्शन क्या है? मुख्य बात दर्शन की है। हमारे यहाँ जो वेदांत दर्शन, आत्मा जो है नेत्र का, वाणी का, इंद्रियों का विषय नहीं है, फिर भी कहा जाता है अरे वा दृष्टव्यम, इस आत्मा को देखो। आत्मा किस दृष्टि से देखा जाता है, परमात्मा किस दृष्टि से देखा जाता है, उस दृष्टि और उस दर्शन की बात यहां श्री भरत जी कह रहे हैं।
दर्शन तृपितना आज लगी नैन, प्रेम प्यासे नैन। तो यहाँ उसका कोई दूसरा अर्थ हमें उचित नहीं लगता। मतलब हमें तो ऐसा ही लगता है कि भरत जी उसी दर्शन की, जो वेदांत फिलॉसफी जो है हमारे, उसको दर्शन कहा जाता है। तो इसमें हमारे यहाँ आत्मा को जिस दृष्टि से देखा जाता है उस दृष्टि की बात है, और उसी की अतृप्ति की बात है। और उसकी तृप्ति जब तक नहीं होती है तब तक हमारा जीवन जो है अधूरा है। जब तक हमको परमात्मा के स्वरूप का दर्शन नहीं होता है। कौन सा परमात्मा का स्वरूप? चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। गुरु वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के विषय में कह रहे हैं, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर, बुद्धि से परे है, वाणी का विषय नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपकी जो देह है चिद और आनंद तत्वों से बनी है, पंच महाभूत की रचना नहीं है ये। जो चिद और आनंद को देख सकता है, समझ सकता है, वो नेत्र, ये चर्म चक्षु नहीं है। हम अपने इन चर्म चक्षुओं के द्वारा उस परमात्मा के चिदानंदमय रूप को नहीं देख पाते। भगवान का वास भी चिदाकाश महाकाश वासम भज, भगवान का निवास ही चिन्मय आकाश में होता है। भगवान का निवास इस आकाश में है। तो उस दृष्टि के लिए भरत जी कह रहे हैं कि अभी तक मेरे को वो दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकी है, इसलिए मेरे जो नेत्र हैं वो अभी भी प्यासे हैं। हम सब कोशिश करें, भरत जी को तो वो दृष्टि अवश्य मिली, और अगर श्री भरत जी को मिल सकती है तो कोई भी व्यक्ति उस दृष्टि को पा सकता है। हमारे प्राचीन आर्ष ग्रंथों में ऋषि महर्षियों ने वो दृष्टि पाई है, उस दृष्टि से परमात्मा को देखा है, आत्मा का साक्षात्कार किया है, उस परमात्मा का साक्षात्कार किया है। तो बस रामचरितमानस आप सबके लिए एक ज्ञेय ग्रंथ है। इसके द्वारा आप परमात्मा को, रामायण, राम जी का घर है ये, अयन घर है रामायण, और इसमें जिस प्रकार से चित्रकूट प्रभु सब दिन बसत, चित्रकूट में भगवान सब दिन निवास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वहां रहे, उन्होंने उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया कि चित्रकूट प्रभु सब दिन बसत। परंतु हम सब सोचें कि आदि भौतिक दृष्टि से चित्रकूट में आज जाके भगवान को देख लें, नहीं देख पाएंगे। जनकपुर वासी, मिथिलावासी कहते हैं विवाह के बाद भगवान श्री राम जो हैं मिथिला को छोड़ के गए ही नहीं, इसलिए वो उपासना जो करते हैं दूल्हा सरकार की करते हैं। वो आगे के राम को नहीं, दूल्हा सरकार की उपासना करते हैं। और ब्रजवासियों की धारणा मान्यता है भगवान ब्रज को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाते हैं। हम सब द्वारकाधीश, डाकोर इत्यादि जाया करते हैं, द्वारकाधीश का दर्शन करने जाते हैं, परंतु ब्रजवासी
वो कहते हैं कि नहीं, सब तीर्थ हमारे यहाँ है, हमारे श्री कृष्ण जो है कभी छोड़, तो उन सब के पास वो दृष्टि है जिससे वो परमात्मा देखा जा सकता है, चिदानंदमय देह। तो उस देह को देखने के लिए भगवान हम सब पे कृपा कर रहे हैं। अगर हम सही अर्थों में मानस को समझ सकें, रामचरितमानस को समझ सकें, और जिस दिन मानस समझ में आ जाएगा, रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं, यही में रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भक्ति केर पंथाना। इसमें 7 सोपान है, वो रघुनाथ जी की भक्ति का मार्ग है, और इसमें कुछ नहीं है। ये जो कांड है ना, ये तो वाल्मीकि रामायण में है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। प्राचीन कृति जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी थी और उसके द्वारा जो हस्तलिखित कृतियां थी, उनमें सोपान था, प्रथम सोपान। इसीलिए अभी भी आता है प्रथम सोपान समाप्त, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, चतुर्थ सोपान। तो ये रामचरितमानस में सोपान है, सीढ़ियां हैं। इनके माध्यम से हम अपने हृदय रूपी मानसरोवर में प्रवेश करके, स्नान करके उस परमात्मा का चिदानंदमय देह का अनुभव कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। जय श्री राम।